जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उस गहरे अनंत सन्नाटे को महसूस कीजिए जो हमारी पृथ्वी के बाहर फैला हुआ है। ब्रह्मांड इतना विशाल, इतना शांत, लेकिन क्या ये शांति सुकून वाली है या ये वो शांति है जो किसी तूफान के आने से ठीक पहले होती है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि 2026 जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो कोई नया साल नहीं बल्कि इंसानियत के इतिहास का आखिरी पन्ना साबित हो सकता है। ये सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट लग सकती है, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों के बंद कमरों में और दुनिया की खुफिया एजेंसियों के हेडक्वार्टर्स में एक अजीब सा डर फैल चुका है। एक ऐसी गलती जो हमने अनजाने में आज से 48 साल पहले की थी, अब वो हमारी मौत बनकर वापस आ रही है। दोस्तों, ये वीडियो कोई साधारण जानकारी नहीं है, ये एक चेतावनी है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले ही इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि जो सच मैं आज आपको बताने वाला हूं वो शायद आपको न्यूज चैनल्स पर देखने को ना मिले। तो अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि कहानी शुरू होती है अंतरिक्ष के उस अंधेरे कोने से जहां से एक सिग्नल हमारी तरफ आ रहा है। साल था 1977। इंसान अपनी कामयाबी के नशे में चूर था। हमें लगा कि हम इस ब्रह्मांड के राजा हैं, हम अकेले हैं और अगर कोई और भी है तो वो हमारा दोस्त होगा। इसी अहंकार में नासा ने अपनी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना लॉन्च की, वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट। वैज्ञानिकों का मकसद था ब्रह्मांड को खंगालना, लेकिन उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसे आज कई एक्सपर्ट्स मानवता की सबसे बड़ी बेवकूफी मानते हैं। उन्होंने सोचा, अगर ये यान कभी किसी एलियन सभ्यता को मिले तो उन्हें पता होना चाहिए कि हम कौन हैं, हम कैसे दिखते हैं और हम कहाँ रहते हैं। उन्होंने इसके अंदर एक गोल्डन रिकॉर्ड रखी, सोने की परत चढ़ी एक डिस्क। इसे आप इंसानियत का बायोडाटा या इनविटेशन कार्ड कह सकते हैं। इसमें हमने क्या नहीं भेजा? पृथ्वी की हवा और बारिश की आवाजें, एक मां के अपने बच्चे को चूमने की आवाज, हमारे डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर और 55 अलग अलग भाषाओं में नमस्ते और हेलो के संदेश। लेकिन सबसे खतरनाक चीज जो हमने भेजी वो थी हमारी लोकेशन। हमने उस डिस्क पर पल्सर मैप उकेर दिया, यानी हमने शिकारी को अपने घर का सटीक जीपीएस एड्रेस दे दिया। मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने उस वक्त ही दुनिया को आगाह किया था। उन्होंने कहा था, अगर तुम किसी अनजान और अंधेरे जंगल में हो तो वहां शोर मचाना समझदारी नहीं बल्कि मौत को दावत देना है। लेकिन अफसोस, हमने उनकी नहीं सुनी। हमने वो चिट्ठी अंतरिक्ष के गहरे समुद्र में फेंक दी और अब 44 साल बाद वो चिट्ठी अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी है। अब आते हैं उस साल पर जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है, 2026। बाबा वेंगा, बुल्गारिया की वो फकीर महिला जिनकी आंखें नहीं थीं, लेकिन वो आने वाला कल देख सकती थीं। 9 नवंबर का हमला हो या कोरोना जैसी महामारी, उनकी भविष्यवाणियां डरावनी हद तक सच साबित हुई हैं। अपनी मौत से ठीक पहले उन्होंने 2026 को लेकर एक बेहद अजीब इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि 2026 में इंसान का सामना एक अज्ञात शक्ति से होगा, एक ऐसी शक्ति जो हमारी समझ से परे है। और ये सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, हाल ही में नासा ने स्वीकार किया था कि वॉयेजर 1, जो अब पृथ्वी से 24 अरब किलोमीटर दूर है, वो अजीब सा व्यवहार कर रहा है। वो ऐसे डेटा भेज रहा है जो वैज्ञानिकों की समझ से बाहर है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का दावा है कि ये कोई तकनीकी खराबी नहीं है, बल्कि वॉयेजर को हैक कर लिया गया है। वॉयेजर एक मूक दूत था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो एक ट्रैकर बन चुका है, जो शिकारी को उंगली पकड़कर सीधे हमारे घर, हमारी पृथ्वी तक लेकर आ रहा है। आपको डर क्यों लगना चाहिए? इसे समझने के लिए विज्ञान की सबसे डरावनी थ्योरी को समझना जरूरी है, जिसे कहते हैं द डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। जरा सोचिए, ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इसमें अरबों तारे हैं, करोड़ों ग्रह हैं, फिर भी सब तरफ इतना सन्नाटा क्यों है? हमें आज तक किसी एलियन का सिग्नल क्यों नहीं मिला? ये थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड खाली नहीं है, बल्कि ये एक घने अंधेरे जंगल की तरह है। इस जंगल में हर सभ्यता एक शिकारी है, एक स्नाइपर की तरह, जो बंदूक तान कर अंधेरे में छुपा बैठा है। इस जंगल का एक ही नियम है, जो अपनी आवाज निकालेगा वो मारा जाएगा।
बाकी सारी एलियन सभ्यताएं चुप बैठी हैं क्योंकि वो समझदार हैं। वो जानती हैं कि बाहर खतरा है। सिर्फ हम इंसान ही वो नादान बच्चे निकले जिन्होंने इस अंधेरे जंगल में आग जलाई और चिल्लाकर कहा, हम यहाँ हैं, हमें पकड़ लो। अब 2026 में अगर वो आते हैं तो वो हॉलीवुड फिल्मों की तरह हमसे हाथ मिलाने नहीं आएंगे। वो वैसे आएंगे जैसे हम नई सड़क बनाते वक्त रास्ते में आने वाले कीड़ों के बिल को हटा देते हैं, न नफरत में न गुस्से में, बस इसलिए क्योंकि हम उनके रास्ते की रुकावट हैं। कल्पना कीजिए 2026 की उस सुबह की जब आसमान का रंग नीला नहीं बल्कि लाल हो जाएगा, जब आपके मोबाइल फोन्स के सिग्नल अचानक बंद हो जाएंगे, इंटरनेट पर सन्नाटा छा जाएगा और जब आप ऊपर देखेंगे तो आपको बादलों के बीच से झांकते हुए वो विशालकाय जहाज दिखाई देंगे जिन्होंने हजारों साल का सफर तय किया है सिर्फ आपके उस एक इन्विटेशन के जवाब में। तीर कमान से निकल चुका है, वॉयेजर अब हमारी पहुंच से बहुत दूर है और हम उसे वापस नहीं बुला सकते। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं। 2026 दरवाजे पर खड़ा है। क्या ये हमारी आखिरी गलती साबित होगी या ये इंसानियत के लिए एक नया सवेरा होगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन असली खतरा ऊपर आसमान में नहीं बल्कि हमारी नासमझी में था। अब जाने से पहले मुझे कमेंट में एक बहुत जरूरी सवाल का जवाब दें। यह सवाल आपकी मानसिकता को परखने के लिए है। अगर कल सुबह आसमान में एलियंस के जहाज दिखाई दें तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? ए, अपने परिवार के साथ घर के बेसमेंट में छुप जाएंगे। बी, हथियार उठाकर उनसे लड़ने की कोशिश करेंगे। सी, या शांति से छत पर बैठकर दुनिया के अंत का नजारा देखेंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें, मैं हर कमेंट पढ़ रहा हूं। और अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी सच्चाई पता चले। जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आसमान की तरफ देखते रहिए और सावधान रहिए।